अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सिल्वर स्टफ चैनल की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद पैराग्राफ इंडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हाउ टू सॉर्ट अ पैराग्राफ। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला है। अब बुलेट क्या है कि कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक लिस्ट क्रिएट करें जिसमें हमारे पास लिस्ट के हर आइटम के पीछे डॉट लगा हो या कोई भी ऐसा सिंबल जो रिप्रेजेंट करे कि ये एक लिस्ट है। तो उस ऐसी एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस बुलेट आइकन पे क्लिक करना होता है और उसके बाद हम टाइप करना शुरू कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक सिंबल आ गया है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया है। मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे इनमें से कोई चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए। तो ये हमारे पास एक पड़ गया है। अब मुझे इसके एलिमेंट्स डालने हैं। जैसे तो हमारे पास ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसको कहा जाता है लेफ़्ट इंडेंट। तो लेफ़्ट इंडेंट बटन को राइट साइड लेके जाइए या फिर लेफ़्ट साइड लेके जाइए, तो आपके ये दोनों मूव करेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एप्पल का जो मुझे एक सब लिस्ट बनानी है, ठीक है। एप्पल ये दो तरह के हैं। मान लीजिए इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी अगर सब लिस्ट है आगे, तो उसको बनाने के लिए आपको टैब प्रेस करना है और ये देखिए ये हमारे पास बन गया है। तो इसके लिए हम लिखते हैं, मान लीजिए ये एक आइटम है तो ये दूसरी आइटम है और ये तीसरी आइटम है। तो अगर अब वापस हमें बैक जाना है तो एक एंटर और प्रेस कीजिए तो ये वापस चला जाएगा। हमें पहले इन तीनों को सिलेक्ट करना है तो यहाँ इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें कस्टम लिस्ट चाहिए, डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करना है। अगर हमें इसके अलावा कोई चाहिए तो यहाँ से हम लेते हैं सिंबल। तो सिंबल में से आप कुछ भी ले सकते हो, आप जैसे जो आपको पसंद आता है। जैसे मुझे ये ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके करिए, ओके। अब ये देखिए इसके जो ये चेंज हो गए हैं। तो अगर आपको ये चेंज करने हैं तो इसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ पे जाके यहाँ पे सिंबल लीजिए और यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से। जैसे मुझे ये पसंद है तो मैं ये पसंद है, ओके करूँगा। ओके, तो ये चेंज हो गया है। तो ये तरीका है कि हम जिस तरीके से बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं और उनका स्टाइल भी अपने हिसाब से चेंज कर। बुलेट्स को अप्लाई करने का हमारे पास एक और तरीका भी है। मान लीजिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले आप आइटम्स डालिए। जैसे अब ये आइटम्स डल गई हैं, इन सब को करिए सेलेक्ट। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगी उसके बाद बुलेट्स पे जाइए और कौन सा बुलेट अप्लाई करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आपको ये पास में चाहिए तो यहाँ क्लिक करोगे। अगर आपको ये आगे लेके जाने हैं तो यहाँ क्लिक करना है और अगर इसको बुलेट्स दूर करने हैं तो यहाँ क्लिक करना है, जो मैंने आपको मेथड बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्ड लिस्ट। तो नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करने का वही तरीका है। यहाँ क्लिक कीजिए और आपके पास स्टार्टिंग का आइटम की नंबरिंग पड़ गई है, यानी कि नंबर 1 पड़ गया है। तो अब स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग। तो ये देखिए, तो अब हमें जैसे 5 आइटम सी डालनी है तो ये 6 पड़ रहा है। अगर एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक बार और एंटर प्रेस करना है तो ये जो है लिस्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसको मुझे इस तरफ लेके आना है तो वही मेथड है यहाँ लाने का। तो इसको दूर करना है तो वही मेथड है। तो अब मुझे एप्पल की सब लिस्ट बनानी है तो वही एंटर प्रेस करिए, यहाँ टैब प्रेस करिए,
टैप करोगे तो ये ए आ जाएगा। तो यहाँ में कुछ भी आप दे सकते हो। तो वही है तरीका लास्ट पे। अगर यहाँ पे आप फिनिश करना चाहते हो तो एंटर प्रेस कीजिए। तो एक बार फिर बैक स्पेस प्रेस करिए, तो आपके पास ये नंबर लिस्ट जो है ये अ, तैयार हो जाएगी। इसको इस तरफ लाना है तो वही मेथड जो आपको मैं बता चुका हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे इसका जो नंबरिंग स्टाइल है वो चेंज करना है तो आप ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, ये कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं ये रखता हूँ तो ये देखिए ABCD आ गया। तो ये रखना है तो ये आ गया। उसी तरीके से आप ये चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल अगर आप ये रखना चाहते हो तो ये आ गया। इसके अलावा जैसे यहाँ भी आप पहुँचे हो सी के आगे, तो यहाँ एंटर प्रेस करके आप जैसे डालना चाहते हो कुछ भी, तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। BCD, पहले D के आगे ग्रेप्स था, अब हमने एक आइटम D की जगह एंटर की तो ऑटोमेटिकली ग्रेप्स के पीछे ये आ गया है। एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए अभी चेंज हो गया है। अगली जो हमारे पास कमांड है दैट इज़ मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, अब कौन सी हमें किस लेवल की लिस्ट चाहिए, जैसे हमें इस लेवल की चाहिए तो एक ही हमने कुछ डाला, टैब प्रेस करते हैं तो ये आ गया, और एक बार एंटर प्रेस करने से वापस चला जाएगा। अब ये टैब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट आ गई है। तो इसका स्टाइल चेंज करने के लिए हमें जैसे हमें ये चाहिए, ठीक है, तो ये देखिए अब चेंज हो गया है। ये नहीं, हमें ये चाहिए, तो ये देखिए जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं कई बार बुक में 1, 2 और 2.1, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन। इसके अलावा भी हम और भी दे सकते हैं, जैसे ये देखिए एंड सो ऑन। तो ये आ गया मल्टी लेवल लिस्ट। तो अगर आप यहाँ कुछ और एंटर करना चाहते हैं, जैसे मैं बी के बाद मैं चाहता हूँ कि बी के बाद XYZ आए, तो एंटर कीजिए XYZ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ सी के आगे XYZ और डी के आगे अब जो पहले था वो यहाँ नीचे आ गया, ऑटोमेटिक नंबरिंग हो गई है। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडेंट्स। तो मैं इसके लिए एक फाइल ओपन करता हूँ। तो ये इंडेंट्स, जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, तो कभी कभार हमने देखा है कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ी आगे से शुरू होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको फर्स्ट लाइन के इंडेंट को आगे करना है, तो ये हो जाएगी। तो एक और मेथड भी है, इसको डबल क्लिक कीजिए तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, बता रहा है कि फर्स्ट लाइन जो है ये कितनी पोजीशन पे आ गया है। तो यहाँ आप 1 इंच भी दे सकते हो। ओके करिए, तो यहाँ आप इसका प्रीव्यू देख रहे हो, ओके करोगे तो ये सॉरी 1 इंच, अब यहाँ आपका प्रीव्यू दिख रहा है, तो यहाँ आप ओके करोगे तो ये 1 इंच पे पहुँच गया। ये देखिए फर्स्ट लाइन। इस तरीके से जो बाकी पूरा पैराग्राफ है, अगर इस पूरे पैराग्राफ को आप राइट साइड पे लेके जाना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना है इंक्रीज इंडेंट पे, तो आपका जो पैराग्राफ है वो हर 0.5 इंच जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो बैक ले जाना चाहते हो तो इसको क्लिक करना है आपको, तो हर एक स्टेप में 0.5 इंच जो है वो ये लेफ़्ट साइड जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से चले थे, इससे आगे ये नहीं जा सकता क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो ये भी हो गया। अब हमारे पास हमें टाइप करना होता है कई बार अरेबिक में या पर्शियन में, तो उसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, ये आ गया राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ क्लिक करोगे तो अब यहाँ इस तरफ से इस तरफ आपका डायरेक्शन आएगी। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट से डिफरेंट है। यहाँ आप देखिए 1 2 3
वो राइट से लेफ़्ट आ रही है, जो नंबरिंग स्केल है। तो अगर आप वापस लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन टेक्स्ट की चाहते हो तो आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट आइटम हमारे इस ट्यूटोरियल की ये है कि कभी कभार हमारे पास एक लिस्ट जैसे है, जैसे मैं लिखता हूँ नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक लिस्ट टाइप हुई है, तो मुझे इससे लाइन से जो पैराग्राफ से जो स्पेस है वो रिमूव करनी है। तो ये मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो रिमूव पैराग्राफ स्पेस, तो ये हमारे पास पैराग्राफ से स्पेस रिमूव हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट मेरे पास है ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि किस को आपने सॉर्ट करना है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, ओके, टाइप टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, तो मेरे पास ये सारे टेक्स्ट हैं। अब ये किस ऑर्डर में आप सॉर्ट करना चाहते हो, यानी पहले ए वाले आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे करोगे, ओके। तो ये देखिए हमारे पास पहले ए का आ गया, फिर उसके बाद दो ए के आगे, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर आर एंड सो ऑन। तो ये हो गया टेक्स्ट की सॉर्टिंग। ट्यूटोरियल को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत आसान है। स्क्रीन के ऊपर जो मिडिल में आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट एक छोटी सी विंडो खुलेगी, इसके ऊपर सब्सक्राइब रेड में लिखा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।